Hello everyone, today we are going to start the next chapter 7th, factorization. Okay, so firstly we will learn about its definition, factors and factorization. So first definition is factors. What is a factors? When an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each of these expressions is called a factor of the given expression. It means कहता है कि जब algebraic expression को हम लिखते हैं दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हर एक एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. वो जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसका वो फैक्टर होगा, राइट. नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन whose product is the given expression is called factorization. कहता कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन जिसकी प्रोडक्ट जो है वो गिवन एक्सप्रेशन में दी जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन. एक नोट दे रखा है, उसने कहा फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन होती है वो एक रिवर्स प्रोसेस होती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है. नाउ कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. पहले मैं प्रोडक्ट लिखूंगी, ठीक है. सो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे, सपोज करो मेरे पास है, ये मैं फर्स्ट एग्जांपल देने लगी, 3x इंटू 4x माइनस 5y, ठीक है. इसको मैं जो 3x है इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी, प्रोडक्ट करूंगी, ठीक है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो 3 4 द 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन गया x स्क्वायर. नाउ प्लस माइनस माइनस, 3 5 द 15 और x और y को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बन गया x y. अभी मैं इसके फैक्टराइजेशन करूंगी, ठीक है. फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन में क्या है, ये चीज आएगी आपको, ठीक है. 12x स्क्वायर माइनस 15x y. अभी आप यहाँ पर देखो ये 12 और 15 दोनों ही किस टेबल में आते हैं, आपने देखना होता है इसके कोएफिशिएंट को कि किस टेबल में आते हैं, ठीक है. दोनों ही एक टेबल से जाने चाहिए, या तो डिवाइड में देख लो करके या फिर इसके HCF ले लो, ठीक है. या फिर आप देखो ये दोनों ही किस टेबल में आते हैं, 12 और 15. अगर मैं देखो 2 में नहीं आता, 3 में, यस 3 में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ना 4 में आते हैं ना 5 में आते हैं. सो 3 के टेबल में आ रहे हैं, इनमें से आ गया 3 कॉमन. अभी देखो जो x स्क्वायर और x है, ठीक है, इसमें x वेरिएबल में कैसे हम फाइंड आउट कॉमन निकालते हैं, जिसकी पावर कम होती है सेम वेरिएबल में वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है. जैसे जहाँ पावर 2 है यहाँ पर क्या है 1, जो जिसकी पावर कम है वो इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया आपका x कॉमन, और उसके बाद देखो दोनों में y है, नो, जो सेम चीज हो दोनों टर्म्स में फिर कॉमन आता है. यहाँ देखो y नहीं है, यहाँ y है, फिर नहीं लिखेंगे हम. तो अंदर क्या बचता है, क्योंकि इसका मैंने 3 बार निकाले, तो जो कॉमन चीज निकाली वो दूसरी टर्म के साथ बाकी टर्म जो मैंने अभी लिखनी है ब्रैकेट में जो बच जाती है वो डिवाइड हो रही है. देखो 3 जो मैंने बाहर निकाला इसके साथ डिवाइड करो, जो आ गया 3 4 द 12. अभी x स्क्वायर है, यहाँ एक x बाहर आ गया, तो अंदर कितने बच गए, x 1, ठीक है. नेक्स्ट देखो 3 से डिवाइड करो, क्या आ गया 5. x तो मैंने बाहर रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर है साथ में y आ गया, ठीक है. ओनली यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया, y, क्योंकि y नहीं है दोनों में. सो जो नहीं होता उसको एज इट इज लिख लेते हैं, राइट. इसको आप एक तो ये वे है करने का, ठीक है. अगर आपको ये चीज देखो सेम चीज है, जो प्रोडक्ट आ रही है ये उसका, फिर जो मेरा आंसर आया प्रोडक्ट करके, फिर मैंने उसको फैक्टराइजेशन किया, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. पहले इस फॉर्म में था, प्रोडक्ट करके ये बना. अभी मैंने इसको ही इसके आंसर के ही फैक्टराइजेशन किया, मैंने यहाँ से ढूंढ लिया कि मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन,
ठीक है। तो इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हो, जैसे 12 सेपरेट करके पहले 12x² लिख लो, फिर इसको फैक्टर बनाओ इसके 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12, x की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो, राइट। फिर 15xy है, इसको लिख लो, 15 के फैक्टर बना लो, ये बन गया 3 इंटू 5। आगे देखो x 1 टाइम है, एक बार लिख लो, फिर है y, ठीक है। अभी देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, जो चीज कॉमन आ रही होती है वो हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर। जैसे HCF फाइंड आउट करते हो, ये हो गया 3 हमारा, यहाँ से क्या आ गया कॉमन, x, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर क्या बन गया मेरा, 3 एंड x। जो ऐसे नहीं आप लिखोगे 3 3, दोनों में सेम चीज जो है वो लिखने, कॉमन का मतलब दोनों में सेम चीज आनी चाहिए, इस पेयर को हम एक ही मानेंगे, ठीक है। इसी तरह x आ गया, और जो लेफ्ट रह गया, पहले देखो 12x² के पास क्या लेफ्ट रहा है, 2 टू द 4, साथ में क्या है x। आगे साइन कौन सा है आपके पास, माइनस का, तो माइनस आ गया। देखो 5 बचा यहाँ पर, साथ में क्या है y। इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। और फैक्टराइजेशन करके एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। सेकेंड एग्जांपल इज x प्लस 3 x प्लस 2। इसको पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ये प्रोडक्ट में ही है, ठीक है। तो ये जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो क्या आता है, x को मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। देखो क्या आ रहा है मेरे पास, x², साथ में आ गया 2x, ये बन गया आपका 3x, ये आ गया 3 टू द 6, ठीक है। अभी देखो x² है, ये 2 प्लस 3 कितना बन गया, 5x, साथ में आ गया प्लस 6। इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करूंगी अभी। अभी आप इसको उल्टा लेकर चलोगे, ये मैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, ये बने हैं। अभी सपोज करो आपको ये दिया है, उसने कहा फैक्टराइजेशन करो इसकी, तो आपने क्या करना होता है, इन दोनों को देखना है मल्टीप्लिकेशन करके। ये आ गया आपका 6 1 जा 6, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 6, और प्लस माइनस करके आना चाहिए आपका 5। वैसे तो प्लस की टर्म में प्लस ही बना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करके 6 आना चाहिए, प्लस करके कितना आना चाहिए, उनका सम कितना बनना चाहिए, 5। तो ऐसी कौन सी दो डिजिट होंगे जिसको आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 6 आता है, प्लस करते हो 5, 3 टू द 6, 2 3 द 6, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो इसको ब्रेक करना है आपने, जैसे ये वाला स्टेप है, आपने इसको पीछे को रिवर्स लेकर चलना है, यहाँ पर आ जाओगे आप। देखो एक्सेस के, इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज इसको ब्रेकेज करो, ये बन गया आपका 2x प्लस 3x, इसको भी एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर बनाने और इसके फैक्टर बनाने हैं। इन दोनों में देखो क्या आ रहा है, x कॉमन, जो स्मॉलेस्ट पावर है वो बाहर निकाल ली, एक देखो x² है, इसका मैंने एक x बाहर निकाले, अंदर के बचा ओनली x। इस 2x के साथ x जो लिखा था वो तो मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या ओनली 2, ठीक है। सिमिलरली अभी देखो यहाँ से 3 और 6, x तो नहीं निकलेगा, 3 और 6 जो है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो 3 अगर मैं बाहर निकालती हूँ, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, ठीक है। 3 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा x प्लस, यहाँ से 3 बाहर गए, मतलब जो बाहर जा रहा है वो डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 हो गया, x आ गया, 3 टू द 6 बन गया। अभी देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x प्लस 2, वो मैंने लिख दिया, साथ में क्या है जो अंदर बचा, क्योंकि x प्लस 2 तो मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ से x प्लस 2 बाहर है तो अंदर क्या बचा 3, ठीक है। देखो वो चीज बन रही है, आगे पीछे आ गया, तो पहले x प्लस 3 लिख लो, देन x प्लस 2, ठीक है। वही चीज आगे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते, इस तरह से आप फैक्टर बना सकते हो। और एक और है आपका एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, एक और
सिंपल मैं एक सम आपको बताऊंगी, जैसे 3x² y माइनस 6xy स्क्वायर। अभी इसमें से कैसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 और 6, पहले ये देखो 3 और 6 दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 में, सो दैट मीन्स 3 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर x² और x में किसकी पावर छोटी है, इसकी, तो इट मीन्स दोनों में से कॉमन जो आएगा x² और x में वो आएगा x। फिर अभी y और y² में क्या आएगा, y कॉमन। अंदर देखो 3 तो मेरा बाहर है, राइट, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। x² है तो इसका एक x बाहर है तो एक अंदर रह गया, y बाहर है तो यहाँ पर भी एक ही y है तो कुछ नहीं बचेगा। देन माइनस 3 से डिवाइड करो, जो आ गया 2, x तो इसका बाहर है, ठीक है ना, यहाँ पर तो नहीं बचेगा। y² इसका एक y बाहर है, एक क्या रह जाएगा अंदर। इसको आप अगर सेपरेट करके करना चाहते हो तो वो कैसे आएगा, ये मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सेपरेट करके करती 3x² y, ये आता 3 इंटू x की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो, साथ में लिख लो y। आगे देखो 6xy², तो 6 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 3x एज इट इज, एक पावर है तो इसकी 2 पावर है तो 2 टाइम्स लिख लो। अभी इसका कॉमन फैक्टर लिखो, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, ठीक है। देन x आ रहा है, फिर y आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3, इसमें आ गया x, इसमें क्या आ गया y। इस तरह से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। कई बार आपको जस्ट ऐसी फॉर्म आएगी, अकेला ऐसे आ गया आपको सम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों में जैसे क्या कॉमन आ रहा है, x+2, तो मेरा x+2 बाहर आ गया, तो यहाँ से ओनली देखो x+2 बाहर है, तो यहाँ क्या बचता है, x मैंने लिख लिया, यहाँ से x+2 बाहर है तो क्या बचेगा 3, ठीक है। इस फॉर्म में भी सम आ सकते हैं आपको। बाकी के सम जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियरली जो है समझ लग जाएगी कि कैसे करने हैं, राइट। ये देखो मैंने यहाँ पर जो 3xy तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर जो लेफ्ट बचा था x आ गया, देन माइनस का साइन माइनस लगा दिया, यहाँ पर क्या बचा 2, साथ में क्या है y, राइट। तो जब एक्सरसाइज करोगे आपको अगर बेसिक आता होगा कि क्या करना है, फिर आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो आप इस तरह ये डायरेक्ट होता है निकालने का वे, और ये आता कैसे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उसका HCF फाइंड आउट कर लो, कॉमन फैक्टर निकाल लो, जो लेफ्ट रह जाएगा वो लिख दो, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7th A, फैक्टराइज। इसमें हमने सबके क्या बनाने हैं, फैक्टराइज करना है इनको। सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, 12x प्लस 15। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने देखना है जैसे 12 और 15 है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं। देखो 2 के टेबल में आते हैं, नो, 3 के टेबल में आते हैं, यस, ठीक है। जो हमारा जो जैसे ये दोनों ही एक जैसे टेबल में आएंगे वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। नहीं तो आप इसको सेपरेट करके कर सकते हो, जैसे कि ये 2 टर्म्स बन रही है, अगर प्लस या माइनस बीच में आ जाता है वो सेपरेट कर देता है टर्म को, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 12x, इसके फैक्टर बना लो, इसके इजी होते हैं फैक्टर, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ। नहीं तो अगर कोई लेंथी टर्म आती है फिर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ कर लो, ठीक है। जैसे 12 है, 12 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4, 4 3 द 12, और साथ में क्या है वेरिएबल x, तो मैंने x लिख लिया। आगे देखो 15 के फैक्टर क्या होंगे, चाहे 3 इंटू 5 लिख लो, चाहे 5 इंटू 3, वैसे तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से फैक्टर बनाने स्टार्ट करते हैं। सो 3 इंटू 5, ठीक है। अभी दोनों में देखो कॉमन चीज क्या है, कॉमन का मतलब सेम चीज क्या है दोनों में, ठीक है, वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है। जो दोनों में सेम चीज हो, तो ये हमारी जो है 3 आ रहा है दोनों में, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन फैक्टर, बाकी नहीं हम देखेंगे, सिर्फ सेम चीज देखनी है दोनों में क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, जैसे हम HCF फाइंड आउट करते हैं वैसे ही, ठीक है। अभी हम ये टर्म लिख लेते हैं। सो देयरफॉर 12x
प्लस 15 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी देखो जो हमारा बाकी बच गया वो क्या रहा, ये देखो 2 इंटू टू इंटू एक्स, ये इनको मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 और साथ में आगे x मल्टीप्लाई करके जो बन गया 4x, आगे साइन क्या था प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दो प्लस, नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास 3, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, बचा क्या ओनली 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो आप इसको ये चीज नहीं करना चाहते, रफ में कर लो, सीधा डायरेक्ट देखो कि दोनों किस टेबल में है। 3 के टेबल में 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचता है, क्योंकि 3 जो हम बाहर निकाल रहे होते हैं वो अंदर डिवाइड हो रहा होता है, जो कॉमन चीज निकाल रहे होते हैं ना वो अंदर डिवाइड हो रहा था। जब मैंने 3 कॉमन निकाल लिया तो 3 इसके साथ डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 4, इसके साथ डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 5, तो जो प्लस का साइन था वो एज इट इज रख दिया। राइट, वो आपकी मर्जी की कैसे करना है, ऐसे इजी रहता है कि आपको इजीली पता चल जाता है कि क्या चीज़ को, और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे करना है। तो मेन चीज़ यही होती है कि दोनों देखने हैं कि किस टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, और जो चीज़ कॉमन निकाल रहे होते हैं वो अंदर जो है ब्रैकेट के जो कॉमन चीज बाकी टर्म के साथ वो डिवाइड हो रही होती है। राइट, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट, 14m माइनस 21। अभी ये देखो दोनों किस टेबल में आते हैं 7 के टेबल में, नहीं तो इसके पहले फैक्टर बना लो सेपरेट करके। 14m इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 7 इंटू साथ में वेरिएबल क्या है m। ठीक है, उसके बाद क्या है 21 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 7। राइट, अभी हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में सेम चीज क्या है 7 लिख लिया मैंने, तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। राइट, अभी हम लिख देते हैं कि 14m माइनस 21, तो 7 तो हो गया इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर। जो मैं कॉमन निकाल रही हूँ तो वो उसके साथ क्या हो रहा था डिवाइड, जहाँ फिर ये देखो 7 आ गया यहाँ पर, और जो ये चीज बच गई वो लिख लो, यहाँ पर बच गया 2m, फिर सेंटर में साइन कौन सा है माइनस का, यहाँ पर 7 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास 3। ठीक है, नहीं तो आप दूसरी तरफ भी कर सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि दोनों किस टेबल में आ रहे हैं 7 के टेबल में, 7 बाहर निकाल लिया। अभी जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे वो आप इसको 7 के साथ डिवाइड करते जाओ, 7 टू द 14 साथ में m आ गया, 7 3 द 21। राइट, फैक्टराइजेशन आप जैसे मर्जी बना सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, यहाँ पर देखो 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में। ठीक है, तो आप 3 कॉमन रख सकते हो। चलो करते हैं अभी हम इसको 9n, पहले 9 के फैक्टर बनाओ। और एक और चीज, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है दोनों चीजों में, ठीक है, आपने देखना है जैसे 9 और 12 है तो दोनों में देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, वो आपका कई बार कॉमन फैक्टर होता है। राइट, और जैसे n और n स्क्वायर है तो इसमें से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, इसकी डिग्री इसकी आ रही है स्मॉलेस्ट n1, तो वो दोनों जो वेरिएबल हैं दोनों की जो स्मॉलेस्ट जिसकी पावर होती है वो दोनों में ही कॉमन चीज होती है। राइट, सो 9n, पहले इसको आप बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ 3 इंटू 3 इंटू n। अभी 12 के बना लो, साथ में n स्क्वायर है, सो इसके बनेंगे 2 इंटू 2 टू द 4, 4 3 द 12 एंड n की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो। अभी देखो इसके कॉमन फैक्टर हम बनाते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं इसके, एक तो 3 आ गया आपका सेम नंबर। ठीक है, सेम चीज होती है कॉमन फैक्टर। अभी देखो n भी आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, मतलब जब आप दोनों में सेम चीज आ रही है ना 3 3, इसको 2 टाइम्स नहीं लिखोगे, इसको एक ही चीज मानते हो हम, मानना है। ठीक है, जैसे 3 हो गया, n इंटू n नहीं लिखोगे, ओनली ये एक पेयर बन रहा है, इसको आप मानोगे ये n हमारा है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आ गया 3 और n। और अभी देखो हमने आंसर में कैसे लिखेंगे 9n माइनस 12 n स्क्वायर, ये हो गया हमारा
कॉमन फैक्टर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बच गया ओनली 3 माइनस यहाँ पर क्या बचा 2 to the 4, 4 के साथ क्या आ गया n। अगर वैसे भी आप 3 के साथ डिवाइड करते तो क्या आता है 3n के साथ करते हैं, n के साथ n कैंसिल हो जाना, 3 आ जाना था, फिर 3 4 द 12 और एक n यहाँ स्क्वायर, एक n कट जाना था, एक बच जाना था, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3rd। नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट सम इज 16a स्क्वायर माइनस 24ab। तो पहले हम इसके सेपरेट करके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, बाद में हम इसको प्रॉपर आंसर में लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ 16a स्क्वायर, 16 के फैक्टर बनाओ, क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। सिमिलरली a 2 टाइम a की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो, ठीक है। नाउ 24ab, 24 के फैक्टर बनाओ अभी, 2 to the 4, 4 3 the 12, यहाँ पहले 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 12, और a b सिंपल एक एक पावर, इसको एज इट इज लिख लो a इंटू b। अभी इनके बीच में कॉमन फैक्टर देखो क्या बन रहा है आपका, एक तो आ गया 2, दिस वन, ये सेम चीज आ रही है आपकी, ठीक है, और तो नहीं है कुछ, नो। अभी देखो एक आ गया आपका कॉमन, ठीक है। वैसे अगर आप सिंपल करते इसको, ये चीज नहीं करना चाहते तो देखो 16 और 24 दोनों किस टेबल में आते हैं 8 के टेबल में, ठीक है। 8 आपका बाहर आ जाना था, और a स्क्वायर है यहाँ पर a b है। पहले तो a स्क्वायर देखो, जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होगी वो कॉमन फैक्टर होगा, तो a बाहर आ जाना था, ठीक है। 2 नहीं लेते, a आ जाना था। अभी b दोनों में नहीं है, a यहीं पर है, सो b को नहीं छेड़ेंगे हम, b जो है एज इट इज ही रखेंगे, राइट। तो अभी देखो फिर आपका 8a कॉमन आना था, यहाँ पर भी देखो 8 ही बन रहा है आपका, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको 2 इंटू इसमें 2 2 एंड 8, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है 2 to the 4, 4 to the 8, 8a आ गया 8a। अभी हम लिखते हैं इसको 16a स्क्वायर माइनस 24ab इज इक्वल टू 8a जो है हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अभी जो चीज बचती है वो लिख लो, ये देखो 2a माइनस का साइन, सो माइनस यहाँ पर क्या बचा 3, साथ में क्या आ गया b, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। बाकी जैसे आपको करना चाहते हो कर सकते हो, ये चीज नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड सम 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b। अभी देखो 15 और 20 किस टेबल में आते हैं, दोनों ही किस टेबल में आते हैं 5 के टेबल, तो इट मीन्स कि 5 एक हमारा कॉमन होगा, a और a स्क्वायर दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसकी इसकी, तो एक a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5 हो गया, a हो गया, उसके बाद b स्क्वायर और एक b आ रहा, फिर क्या होगा b, इसमें से b निकालो एक बार, तो जो अंदर बचता है वो लिख दो, ठीक है। जो मुझे 5 नंबर बार हो रहा है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जहाँ 5 3 आ जाना, जहाँ 4 आ जाना है, तो चलो पहले हम सेपरेट करके लिखते हैं इसको। सो 15ab स्क्वायर, 15 के फैक्टर बना लो 3 इंटू 5a इंटू b को लिख लो 2 टाइम्स b इंटू b, और 20a स्क्वायर b, इसको भी लिख लेते हैं हम, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 to the 4, 4 5 the 20। नहीं तो साइड पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ इसके फैक्टर निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपका a की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो, और b एज इट इज लिख लो क्योंकि एक पावर है, ठीक है। अभी दोनों में देखो सेम चीज क्या आ रही है आपकी, वो आ रहा है यहाँ पर एक तो 5, दूसरा आ रहा है आपका a, और यहाँ से आ रही है आपकी एक b, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर क्या बना आपका
5ab, राइट। अभी आंसर लिख लेते हैं। 5ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बचता है 3 और एक b। सो पहले तो आप कॉमन फैक्टर लिखो 5ab इंटू अंदर क्या बचता है 3, एक b है साथ में लिख लो, माइनस माइनस का साइन माइनस लगा दिया। अब देखो 2 to the 4, एक साथ में बचा a, सो 4a। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो 12 के फैक्टर बना लो, क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 3 the 12, x की पावर 2 है 2 टाइम लिख लो, राइट। y की पावर 2 है 2 टाइम लिख लो इसको भी। अभी देखो यहाँ पर है, अगर मैं, ठीक है, अभी 21x रेज़्ड पावर 3 y स्क्वायर, इसके भी फैक्टर बना लो। ये देखो 21 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी और 3 के टेबल में, तो 3 7 का 21 और 7 3 का भी 21 होता है। तो हम स्मॉलेस्ट फैक्टर से लिखेंगे इसको 3 इंटू 7, x की पावर 3 है 3 टाइम्स लिख लो, एंड y की पावर 2 है 2 टाइम्स लिख लो इसको, ठीक है। अभी देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये बन रहा है हमारा 3 कॉमन फैक्टर, ठीक है। वैसे भी देखो ये किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों 3 के टेबल में। अभी देखो यहाँ पर x आ गया ये वाला, यहाँ से भी एक x ले लो कॉमन, एक हो गया हमारा y, दोनों में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही बाहर आ जाना था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा कॉमन फैक्टर क्या है। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर बना आपका, एक 3 आ गया, एक x, यहाँ से भी एक x बना, y इंटू y, इसको लिख लो ऐसे 3, इसकी बेस सेम पावर होगी प्लस, यहाँ भी बेस सेम और y के पावर होगी प्लस। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है। तो अभी इसको आंसर में कैसे लिखोगे, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 21x रेज़्ड टू पावर 3y स्क्वायर। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा कॉमन 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अंदर देखो क्या बचता है, 3 के ये आ गया 2 to the 4, और हाँ पहले में कुछ नहीं बचेगा, 4 आ गया एज इट इज ही, ठीक है। देन माइनस आगे देखो 7 आ गया, और क्या बचा यहाँ पर x। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये चीज़ नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कर दो। देखो दोनों ही टेबल 3 के आते हैं, 3 मैंने बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स रेज़्ड पावर 3। मैंने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट डिग्री होगी वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों में किसकी स्मॉलेस्ट डिग्री है 2 की, तो वो बाहर आ गया। फिर उसमें देखो वाई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर निकाल लो। और जो चीज़ मैंने बाहर निकाली है वो अंदर डिवाइड हो रही होती है। 3 के साथ डिवाइड करो तो क्या आ गया 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, तो दोनों ही डिवाइड हो जाने, कैंसिल हो जाने, वो तो बचना ही नहीं है। आगे देखो 3 7 दा 21, ठीक है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया था, एक बचा तो वो रख लिया मैंने, वाई स्क्वायर भी बाहर था, तो बस यही बचा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। फर्स्ट सम इज 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 24x क्यूब। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। 24 के अगर आपको नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो स्मॉल छोटे नंबर होते हैं उनके तो आपको पता ही होने चाहिए वैसे फैक्टर। तो देखो 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 3, 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 3 the 24। x की पावर क्या आ रही है 3, इसको 3 टाइम्स लिख लो, x इंटू x, उसके बाद है 36 x स्क्वायर y। अभी 36 के फैक्टर बना लो, क्या आएगा 2 to the 4, ठीक है, 2 to the 4, 4 3 the 12 and 12 3 the
36, एक्स की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो, एंड 5 एक बार ही आ रहा है तो इसको एक टाइम्स लिख लो, ठीक है, वंस टाइम लिख लो। अगर आपको 36 के फैक्टर नहीं बनाने आते तो साइड पर आप बनाकर देख सकते हो, लाइक एज अ, जैसे कि 24 के फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का 2 1 2, 2 2 4, एंड देन 2 6 12, एंड 2 3 6, 3 1 3। ये हो गए इसके फैक्टर 24 के। एंड 36 के अगर आप फैक्टर बनाना चाहो तो वो बनेंगे 2 1 2, ठीक है, एंड 2 8 16, देन 2 9 18, देन 3 3 9, एंड 3 1 3। ये फैक्टर हो गए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं ना। अभी देखो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, सेम चीज क्या है दोनों में क्या है, एक तो यहाँ पर आ रहा है 2, फिर यहाँ पर है एक 2 आपका, और क्या आ सकता है 3, और देखो क्या है, एक यहाँ पर x है, दोनों में यहाँ भी x आ रहा है। बस ये हमारा क्या बन रहा है, कॉमन फैक्टर। इसको अभी लिख लेते हैं हम। सो कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू देन 3, आगे देखो x इंटू एक्स। अभी इसको मल्टीप्लाइकेशन कर दो, 2 2 4, 4 3 12, आगे देखो x बेस सेम है, पावर क्या होगी इनकी प्लस, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो अभी हम इसको लिखेंगे आंसर में 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम इसको, और जो इनसाइड द ब्रैकेट है वहां पर क्या लिखेंगे, जो चीज हमारी कॉमन फैक्टर के अलावा बच गई है वो लिखेंगे ब्रैकेट में। तो पहले जो 24x क्यूब के फैक्टर में जो बचा है वो लिख लो, ये बच गया है 2x, ठीक है। देन साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस लिख दिया। अभी यहाँ से देखो क्या बच रहा है हमारे पास 3 और y, सो माइनस 3y। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। इसमें देखो 15a b स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b, तो 15a b स्क्वायर के पहले फैक्टर बना लेते हैं। 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 5, a एज इट इज लिख लो, एंड b 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लो, b की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो इसको। आगे देखो 20a स्क्वायर b, ठीक है, तो 20 के फैक्टर बना लो, क्या आएंगे 2 2 4, एंड 4 5 20, और a 2 टाइम्स लिख लो, a इंटू a, b की पावर 1 है, सो 1 टाइम लिख लो इसको। अभी दोनों में देखो क्या सेम चीज आ रही है 5, और क्या आ रहा है a, और देखो क्या आ रहा है b, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर पहले लिख लो, क्या है हमारा 5, देन a, देन b, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अभी हम आंसर लिख लेते हैं 15a स्क्वायर 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b इज इक्वल टू, पहले तो कॉमन फैक्टर लिखो जो निकला आपका बाहर, सो 5ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, जो लेफ्ट रह जाता है एक्सेप्ट कॉमन फैक्टर वो लिख लो। यहाँ बचा 3b, तो मैंने लिख लिया 3b, देन माइनस यहाँ पर देखो 20 वाले में जो है 2 टू द 4, साथ में क्या आ गया a, क्या आ गया माइनस 4a। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या है हमारे पास 36x क्यूब y माइनस 60x स्क्वायर y क्यूब z। तो पहले हम 36x क्यूब y लिखेंगे, ठीक है। यस, 36 के फैक्टर बनाओ अभी, ये आएंगे 2 टू द 4, 4 3 12, 12 3 36, x की पावर 3 है, 3 टाइम्स लिख लो, y 1 टाइम ही आ रहा है, ठीक है। आगे देखो 60 है, 60 के और x स्क्वायर y रेज टू पावर 3 इज इंटू z। अभी देखो हमारे पास यहाँ पर
60 के फैक्टर बनाने हैं। तो 60 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, पहले 2 पर जाओ, 2 3 दा 6 0 आ गया, देन 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, देन 3 पर 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, क्या आ गया 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 50, x की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो, y 5 टाइम 1 टाइम लिख लो, एंड नहीं y की पावर 3 है, 3 टाइम्स लिखो इसको, उसके बाद z लिख लो। ठीक है, अभी देखो हमारे पास कॉमन चीज क्या आ रही है, एक तो आ गया आपका 2, उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, देन 3 और है कोई 9। आगे देखो एक वेरिएबल में x आ गया, 2 टाइम्स x कॉमन आया। सिमिलरली y देखो, y 1 टाइम ही आ रहा है, z नहीं आ रहा है। तो जो आया कॉमन फैक्टर पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, देन x इंटू एक्स, उसके बाद y और नहीं है, बस यही आया, इसको लिख लो। 2 टू द 4, 4 3 द 12, बेस सेम हो रहे हैं x के, पावर प्लस हो गई, बन गई 2, साथ में आ गया y। सो देयरफॉर 36 x रेज़्ड पावर y माइनस 60 x स्क्वायर y रेज़्ड पावर 3 z। तो इसका आंसर क्या है, पहले कॉमन फैक्टर लिख लो, 12 x स्क्वायर y, और अंदर क्या बचा आपके पास वो लिखो। अभी यहाँ पर बचा आपके पास 3, साथ में बचा x, और सेकंड वाले में माइनस का साइन, माइनस रख लिया। आगे देखो 5, y कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो मैंने पावर लिख ली उसकी 2, साथ में क्या है z। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3rd। Let's do the fourth part. The very first sum is 9x cube minus 6x square plus 12x। अभी देखो यहाँ वेरिएबल सेम ही आ रहा है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होती है वो सब में कॉमन फैक्टर होता है। तो वेरिएबल में तो x आ गया एक बार आपका, ठीक है। और 9 6 12 ये तीनों ही नंबर देखो किस टेबल में आते हैं, तीनों ही आने चाहिए, 9 6 और 12। 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल में देखो आते हैं, 3 3 द 9, 3 2 द 6 एंड 3 4 द 12। यस 3 के टेबल में आते हैं, अगर उससे 4 रखती हूँ नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है, 9 नहीं होते 4 के टेबल में। सो 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं पहले इन सब में क्या आ रहा है कॉमन आपका 3 आ गया। उसके बाद देखो इसमें सब में वेरिएबल में किसकी पावर छोटी है, x की, तो ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर। अभी देखो अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, हमारे पास जो आएगा देखो, जो ये चीज मैंने बाहर निकाली है, ये इसको 3 के साथ इसको डिवाइड करो, ये मतलब जो बाहर निकालते हैं वो अंदर डिवाइड हो रहा, तो ये आ गया आपका 3 3 द 9, ठीक है। फिर एक x तो मैंने बाहर रख लिया, इसकी पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो एक बाहर कर दो तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, x की पावर 2। सो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। आगे देखो 3 से डिवाइड करो, ये आ गया 2, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बच गया। आगे देखो इसको 3 के साथ डिवाइड करो, ये आ गया 3 4 द 12। x मैंने बाहर निकाला है, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर बस इतना ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सेपरेट कर सकते हो, लाइक एज अ 9x क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड x की पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिख लो, और 6x क्यूब 6x स्क्वायर, सो ये बन गया 2 इंटू 3, एक्स की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो इसको, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 12x, इसको लिख लो, 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12 इंटू एक्स। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसका, देखो कॉमन फैक्टर क्या है इसका, सब में क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 2 देखो तो 2 नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो x आ रहा है तीनों में,
जो बच जाते हैं वो नहीं, बस ये चीज देखनी कि तीनों में सेम चीज आनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है तो यहाँ आप इसको मान लो कॉमन फैक्टर, नो ऐसे नहीं होगा, सेम आनी चाहिए तीनों में। तो अभी देखो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, देखो 3 आ गया, एक्स की पावर कितनी बन रही है, बेस सेम हो रहे हैं तो पावर 2 आ गई। उसके बाद देखो यहाँ बचा 2, साथ में आ गया एक्स, और यहाँ पर 2 to the 4, बस ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट सम इज, नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट, 8x² माइनस 72xy प्लस 12x। अभी देखो तीनों में नंबर्स में क्या कॉमन आ सकता है, तीनों ही किस टेबल में आते हैं, 8, 72 एंड 12, तीनों ही आने चाहिए। देखो वैसे तो 4 के टेबल में भी आ रहे हैं, 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, बट उससे थोड़ा और ग्रेटर नंबर लेकर देखो किस में आ सकते हैं। अगर 8, 6 देखो 6 के टेबल में 8 नहीं आता, अगर मैं 8 से देखूं 8 में 8 आ जाता है, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, बट 12 नहीं आता है ना। तो अगर हम 4 के साथ करके देखें तो क्या आ जाएगा, 4 to the 8, ये आ गया 4 1 जा 4, 3 4 8 द 18 4 द 72 एंड 4 3 द 12, यस 4 पर जा रहे हैं तो मैंने 4 रख लिया कॉमन। उसके बाद देखो एक्स वाली टर्म्स, यहाँ एक्स कह रहे हैं, यहाँ एक्स और एक्स, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसकी, यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ भी, तो दोनों में क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया तीनों में, ठीक है। उसके बाद वाई वाली टर्म देखो नहीं है किसी में, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे हम। तो चलो करते हैं पहले हम, हमारा पहले एक आया कॉमन 4, उसके बाद हमने रखा एक्स कॉमन आ रहा है, सभी में एक्स है लेकिन स्मॉलेस्ट पावर वाला जो है वो कॉमन आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, अभी देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 4 के साथ इसको डिवाइड करो, क्या आ गया 4 to the 8, ये x की है पावर 1, यहाँ पर 2 है, एक मैंने बाहर निकाल लिया था, अंदर कितने बच गए, ओनली 1, ठीक है। माइनस 4 के साथ इसको डिवाइड किया, ये आ गया 18, x तो बाहर है हमारा तो यहाँ पर तो x आएगा नहीं, ओनली क्या बचा y। आज देखो 4 3 द 12, x के साथ x कैंसिल, ओनली क्या बचा 3, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। इसको अगर आप सेपरेट करके करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। 8x², इसके फैक्टर बना लो 2 to the 4, 4 to the 8, x की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो इसको, राइट। सिमिलरली 72xy, 72 के फैक्टर बना लो, नहीं पता चलता है तो साइड पर बनाकर देख लिया करो, जैसे 72 है तो मैंने इसके फैक्टर बनाए, जो आ गए 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, ये आ गए 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 2 into 2 into 2, देन 3 into 3 into 3, और साथ में क्या है x into y। अभी देखो इसमें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, और 2 to the 4 72xy। अब सॉरी यहाँ पर एक चीज तो रह गई है, 12x के फैक्टर, सो 12x, तो इसके फैक्टर बना लो, ये बन गए 2 into 2 into 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, साथ में आ गया x। अब ये देखो तीनों में फैक्टर कॉमन निकालो, तो ये आ गया आपका 2 तो आ ही गया सब में, ठीक है। उसके बाद एक और 2 आ रहा है आपका, उसके बाद देखो और है कुछ, नो, सिर्फ एक आपका x आ रहा है कॉमन, राइट। तो अभी हम इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका 2 into 2 into x, तो ये बन गया आपका 4x। तो ये देखो मैंने 4x कॉमन रख लिया। अभी देख 4x जो है, इसके अलावा जो है हमारे पास जो बच गया वो देखो, पहले 8x² वाली टर्म में देखो क्या बचा है, ओनली 2 and
एक्स वो लिख लिया मैंने। उसके बाद देखो 72x5 वाली टर्म में क्या बचा आपके पास, 2 3 द 6, ठीक है, 6 3 द 18 और साथ में क्या है y। आगे देखो 2 2 द 4, ये तो बाहर ही आ गया, x भी बाहर है, तो ओनली क्या बचा 3, तो वो मैंने लिख लिया, राइट। अगर आपको टफ लगता है ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाते तो आप साइड पर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। थर्ड सम इज 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a³ b²। अभी ये देखो 18, 27 एंड 36 ये तीनों ही किस टेबल में आते हैं, वैसे तो 3 के टेबल में आते हैं। 3 से अब आप देखो 6 के टेबल में 27 नहीं आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाओ 9 क्योंकि 18 जैसे 27 क्योंकि ना 7 के टेबल में आते हैं ना ही 8 के टेबल में। अभी देखो 9 नंबर पर 9 में आता है, यस 9 में आता है, 18 भी आता है, 27 भी आता है और 36 भी आता है। तो इट मीन्स हमारा एक तो आ गया इन सब में नंबर्स में 9 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ए वाला देखो, ए में देखो सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। इट मीन्स जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 2 है, तो इन सब में तीनों में a² जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है। अभी देखो b वाली टर्म्स में यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ 2, तो इट मीन्स b² जो है वो स्मॉलेस्ट पावर है, तो वो बाहर आ गया, ठीक है। सो नाउ अंदर देखो क्या ब्रैकेट के बचता है, 9 के साथ इसको डिवाइड करो, जो कॉमन आती है वो अंदर डिवाइड हो रही होती है। सो 9 2 द 18, एक a² तो हमारा बाहर आ गया, मतलब इसमें से 2 माइनस कर दो तो ओनली क्या बचता है, एक a। 3 में से 2 गए तो ओनली 1 बचता है, मैंने लिख दिया a। अभी इसी तरह ही b जो है वो स्केयर 2, b जो है पावर की b की पावर 2 जो तो बाहर आ गई, तो इसके पास कितने बचे b की पावर, ओनली 1, ठीक है। माइनस यहाँ पर 9 के साथ डिवाइड करो, 9 3 द 27, a² मैंने बाहर रख लिया, तो यहाँ पर तो a² लिखेंगे ही नहीं हम, कुछ बचा ही नहीं। अभी देखो b² बाहर है, तो इसके पास कितने b बचे, फिर ओनली 1। नेक्स्ट प्लस 9 के साथ 36 को डिवाइड करो, कितना आ गया 4, 9 4 द 36। a² मैंने बाहर रखा है, यहाँ 3 है पावर, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी, क्योंकि 2 तो पावर बाहर चली गई, a² बाहर चला गया, अंदर कितने बच गए, ओनली 1। सो b² बाहर है, तो यहाँ पर तो बचेगा ही नहीं, सो ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको सेपरेट करके करना चाहते हो तो वो देखो कैसे आना था आपका, 18a³ b³, तो इसके फैक्टर बनाओ 18 के फैक्टर क्या आने थे आपके, 2 3 द 6 6 3 द 18, a को 3 टाइम्स लिख लो, पावर 3 है, तो इसी तरह ही b की पावर 3 है, 3 टाइम्स लिख लो। और आगे देखो 27 a² b³, तो आगे देखो 27 के क्या बनेंगे, 3 3 द 9 9 3 द 27, a की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो, b की पावर 3 है, 3 टाइम्स लिख लो। उसके बाद 36 है, a⁻³ b², तो 36 को फैक्टर बनाओ, 36 के क्या आएंगे, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 3 द 36, a की पावर 3 है, 3 टाइम्स लिख लो, b की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो। अभी इसके बीच में कॉमन फैक्टर निकालो, देखो क्या आ रहा है आपका कॉमन फैक्टर, सबके बीच में 2 आ रहा है, नो। अभी देखो यहाँ पर 3 आ रहा है आपका कॉमन, है ना, 3 ये बना आपका, एक तो ये 3 हो गया, उसके बाद दिस 1, ठीक है। उसके बाद a वाला देख लो, ये a कवर अप हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से एक a आ रहा है आपका,
अभी देखो बी, इसमें भी है, तीनों में देखना है क्या चीज़ सेम है। ठीक है, अभी हम जो लिखा बने हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर एक तो 3 आया, साथ में एक और 3 आया, फिर देन a इंटू ए, आगे b इंटू बी, तो क्या बना 3 3 9, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अंदर देखो क्या बचता है 2 और एक a बचा आपका और साथ में b लिख दिया मैंने, फिर माइनस, ये तो हमारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचता है आपके पास, वो देखो एक 3 बचा, ठीक है, एक b बचा, वो लिख लिया। देन उसके बाद क्या लेफ्ट रहता है आपके पास 2 टू द 4 हो गया, बाकी सारे तो बाहर हैं, तो ओनली a बचा, वो लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। वो आपकी मर्जी है, अगर आपको डायरेक्ट आते हैं जिस तरह मैंने किया तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो सेपरेट जहाँ पहले निकाल लो कॉमन फैक्टर, फिर यहाँ पर लिख दो। ओके, नाउ लेट्स डू द 5th पार्ट। The very first sum is 14x cube plus 21x raised to power 4y minus 28x square y square। ठीक है, इसमें देखो क्या है, आप देखो 14, 21 और 28, ये तीनों ही देखो किसके टेबल में आते हैं। ये 7 के टेबल में भी है, ठीक है, 14 के टेबल में है नो, तो 3 के टेबल में भी नहीं आ रहे, ना 5 के टेबल में, ना 6 के। आगे 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी और 28 भी आता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है आपका 7। ठीक है, सो 7 हो गया हमारा। अभी देखो x वेरिएबल वाली टर्म, उसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री किसकी है। ठीक है, डिग्री मीन्स पावर किसकी है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इट मीन्स x रेज टू पावर 2 जो है वो स्मॉलेस्ट पावर। तीनों में x स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद y वाली टर्म देखो, यहाँ पर x की है, यहाँ y वाली सिर्फ 2 में, इट मीन्स यहाँ थर्ड टर्म में नहीं है, इट मीन्स यहाँ y कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ हमारा क्या कॉमन आएगा 7x स्क्वायर। उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपके पास, 7 के साथ इसको डिवाइड किया, क्योंकि जो चीज बाहर आ रही है वो अंदर डिवाइड हो रही है, 7 के साथ मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2, 7 टू द 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है पावर 3, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ओनली क्या बचा हमारे पास एक्स की पावर 1, तो हम मेंशन नहीं करते, हमें पता है कि एक्स की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, उसके बाद देखो 7 के टेबल में 21 कब आता है, जहाँ 7 से इसको डिवाइड करो, 7 के टेबल में 3 पर 21 आता है, तो 7 को 21 से डिवाइड किया, ये आ गया 7 से 21 को डिवाइड किया तो ये आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 4 है और एक x की पावर 2 बाहर जा चुकी है, तो अंदर क्या बचेगा x रेज टू पावर 2, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2। देन 7 को डिवाइड करो 28 से, तो वो क्या आ जाएगा 7 4 द 28। आगे देखो एक्स स्क्वायर तो आपका बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा, बट हम मेंशन नहीं किया, वो मल्टीपल फंक्शन ही बन जाता है, सबका मल्टीप्लाई होके कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, और देखो y वाली टर्म यहाँ भी आएगा y, क्योंकि x की वेरिएबल की बात हो रही, तो x निकाल लिया हमने, तो y तो है ही नहीं कॉमन, तो y एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी y नहीं है कॉमन में, तो y स्क्वायर एज इट इज आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इसको आप सेपरेट करना चाहते हो साइड पर, वो भी कर सकते हो। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। इसमें देखो 5, 10 एंड 20 आ रहा है, ये तीनों ही देखो किसके टेबल में आते हैं, तो देखो 5 तो 5 के टेबल में ही आएगा, राइट, ना 2 के टेबल में आएगा, ना 3 के, ना जो किसी और टेबल में, तो 5 के टेबल में। इट मीन 5 के टेबल में देखो 10 आता है, यस, 5 के टेबल में 20 भी आता है, इट मीन्स हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5। ठीक है, उसके बाद देखो कोई वेरिएबल वाली, यहाँ t लगा हुआ है, यहाँ t स्क्वायर, यहाँ तो है ही नहीं कुछ,
तो इट मीन्स वेरिएबल वाली कोई टर्म जो है वो कॉमन नहीं आएगी। तो यहाँ पर अभी देखो जो बाहर आया है वो अंदर डिवाइड होगा, तो ये 5 के साथ 5 डिवाइड हुआ तो ये हम बच गया -1, ये आ गया 5 to the 10, साथ में आ गया t एज इट इज, आगे 5 for the 20, t एज इट इज आ गया। ठीक है, क्योंकि तीनों में देखना होता है कि अगर t होता फिर कॉमन होता, लेकिन किसी एक में भी अगर वेरिएबल वाली टर्म वो सेम नहीं आ रही, इट मीन वहां पर फिर हमारा कॉमन नहीं निकल सकता। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ पार्ट। द वेरी फर्स्ट सम इज, देखो यहाँ पर चेंज हो गए हैं सम थोड़े आकर, यहाँ पर हमें पहले ही चीजें दी हुई हैं सेपरेट करके और कॉमन, वो हमने ढूंढनी है कि कॉमन क्या चीज आ रही है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा है। अभी यहाँ पर जब प्लस का साइन या माइनस का साइन आया तो इट मीन वो टर्म को सेपरेट कर देता है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन में आता है, जो फर्स्ट टर्म है आपके ये क्या बन गई सेकेंड है। अभी दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन चीज आ रही है, दोनों में क्या कॉमन है आपका x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन है, तो इसको बाहर लिख लो, जो कॉमन चीज है बाहर लिख लो। ठीक है, कॉमन का मतलब सेम चीज। अभी देखो ये तो मैंने दोनों बाहर निकाली है, अंदर क्या बचा आपके पास x, यहाँ पर क्या बचा 5। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे तो यहाँ पर जब मैंने बाहर निकालती हूँ, जब मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन आप बाहर निकालते हो, जैसे यही है x, मैंने x प्लस 3 बाहर निकाला तो यहाँ पर x बचा, तो ये बचा था आपका x इंटू 1, क्योंकि वहां पर जो बाहर जाता है वहां पर 1 रह जाता है मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही 5 इंटू 1, तो x 1 जा x हो गया, 5 1 जा 5। तो वो चीज़ हम मेंशन नहीं करते, जस्ट ऐसे ही हम लिख देते, हमें पता है कि मल्टीप्लाई में करके वही चीज़ आएगी। राइट, नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन चीज आ रही है आपकी, दो टर्म्स है ना, 5x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4, दोनों में सेम क्या है x माइनस 4, तो मैंने वो कॉमन रख लिया। अंदर देखो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर बचा 5x पहली ब्रैकेट। ठीक है, जो लेफ्ट रहेगी टर्म, क्योंकि x माइनस 4 तो यहाँ से बाहर आ गया, तो ओनली बचा क्या आपके पास 5x लिख दिया। आगे साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ से तो x माइनस 4 तो बाहर चला गया, ओनली क्या बचा 7। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। अभी यहाँ पर देखो 2m इंटू एल माइनस एन प्लस 3 इंटू एल माइनस एन, इसमें देखो क्या कॉमन आ रही है, सेम चीज क्या आ रही है दोनों में, वो आ रहा है एल माइनस एन, तो एल माइनस एन मैंने कॉमन रख लिया। अभी देखो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से एल माइनस एन जो है आपका बाहर चला गया, तो बचा क्या आपके पास 2m, मैंने यहाँ लिख दिया, आगे प्लस का साइन है प्लस लिख दिया, यहाँ एल माइनस एन तो बाहर चला गया, ओनली क्या बचा आपके पास 3, तो इसको 3 को लिख दो यहाँ पर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, now let's do the next part. Now 7 sum is 6a into a minus 2b plus 5b into a minus 2b। अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास a minus 2b। ठीक है, जो सेम चीज है वो बाहर निकालो, क्या आ गया a minus 2b। अभी देखो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर a minus 2b जो है हमारा बाहर निकल गया, ओनली क्या बचा 6a। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, यहाँ पर a माइनस 2b बाहर आया तो क्या बचा 5b। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन